आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख तजम्मुल। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का साल 2047 तक विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए नौजवानों में मजबूत अखलाकी अकदार पैदा करने पर जोर। डिजिटल पहल के 11 बरस मुकम्मल। वजीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में मुस्बत बदलाव लाने में पहल की अहमियत को किया उजागर। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में शाहराहों और सड़क राबतों को तकवीयत देने के लिए वजीर-ए-आज़म और शाहराहों के मरकजी वजीर का किया शुक्रिया अदा। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज में सेंसस 2027 के तहत हाउस लिस्टिंग का अमल मुकम्मल। अब खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो साल 2047 तक विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अपने अंदर मजबूत इखलाकी अकदार पैदा करने के साथ साथ जिंदगी के हर एक शोबे में आगे बढ़ने की सही करें। अनंतपुर में आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के पहले कन्वोकेशन से मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि नौजवान पौध की तवानाई, सलाहियतें और आज़म एक शमूलियाती और तरक्की याफ्ता भारत वजूद में लाने में एक अहम किरदार अदा करेंगी। उन्होंने यूनिवर्सिटी से फारिग हुए तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्हें इस बात की मुसर्रत हो रही है कि मेडल हासिल करने वाले तलबा में लड़कियों की तादाद ज्यादा है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के कामकाज की तारीफ की। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया पहल ने हुक्मरानी के अमल को एक नई जहत देने के साथ साथ शहरियों को बाइख्तियार बनाया, नीज कुलहुम तरक्की को यकीनी बनाने में भी मदद की। डिजिटल इंडिया पहल के 11 बरस मुकम्मल होने पर आज वजीर-ए-आज़म ने कहा कि इस पहल ने मुल्क के तमाम इलाकों बिलखुसूस गांव देहात और दूसरे व तीसरे दर्जे के शहरों में इख्तिराइयत का इनकलाब बर्पा किया। डिजिटल इंडिया की अहमियत को मजीद उजागर करते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि इसकी बदौलत फवाइद और अदागियां बराह रास्त मुस्तकीन तक पहुंच पा रही हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया ने तालीम, तिब्बी निगहदाश्त, ज़राअत, तिजारत और अवामी खिदमात के निज़ाम के साथ साथ तमाम शोबों में मुस्बत बदलाव लाया। इसी दौरान आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने भी अपने 10 बरस मुकम्मल किए हैं। इस स्कीम की बदौलत मुल्क के किसानों को आबपाशी की यकीनी सहूलियात फराहम हुई हैं और पिछले 10 बरस के दौरान 27 मिलियन किसान इस्तिफादा कर चुके हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज इक्तिसादी अमूर से मुतल्लिक काबीना कमेटी की मीटिंग नई दिल्ली में मुनक्कद हुई। इस मौके पर कई अहम प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी है कि रामबन जिले के रामसू इलाके में 810 मीटर लंबा वायाडक्ट मुकम्मल किया गया है। इसके अलावा 3.5 किलोमीटर लंबा 8003 टनल भी मुकम्मल किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में शाहराहों और सड़क राबतों को दवाम बख्शने के लिए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि इन 2 प्रोजेक्टों के मुकम्मल होने से शाहराह पर सफर करने वालों के लिए आसानी पैदा होगी और श्रीनगर और जम्मू के दरमियान सफरी वक्त में मजीद कमी आएगी। 3 जुलाई को शुरू होने वाली इस साल की सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से गुफा की तरफ रवाना होगा। यात्रा के आसन इनेकाद के लिए मुख्तलिफ सतहों पर सलामती समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में गुफा में हाजिरी देकर वहां पर प्रथम पूजा में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकमे यात्रा के बेहतर इनेकाद के लिए मुख्तलिफ महकमों के साथ तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। इधर आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने आज श्रीनगर से नवयुग टनल तक शाहराह का दौरा किया और यात्रा के ताल्लुक से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। बाद में हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, आज वो उसका मुआयना कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कोई भी कमी पेशी होती है तो उसको लूप होल्स को प्लग करना और उसको और रिफाइन करना अपने रिस्पॉन्सेज के लिए।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो अलग अलग जो ट्रांजिट यात्री कैंप्स हैं वहाँ पे उनकी फैसिलिटेशंस के लिए लोग मुहैया करे गए हैं। और इसी के साथ साथ आपके जरिए मेरी बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि श्राइन बोर्ड की जो साइट है उसमें भी जो डूज डोंट्स और जो हिदायतें हैं उनको पढ़ लें अच्छी तरीके से। मेरी गुजारिश है कि जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं इन सारी जो हिदायतों को अच्छे से पढ़ लें ताकि उनकी जो यहाँ पे यात्रा है अच्छे ढंग से हो जाए। दरियासना ट्रैफिक पुलिस ने यात्रा के ताल्लुक से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक यात्रा के दिनों के दौरान बड़ी गाड़ियों को शाम 7 बजे के बाद काजीगुंड से जम्मू और उधमपुर से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तहम छोटी गाड़ियों को रात 11 बजे चलने की इजाजत होगी। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इतू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान खान साहिब, हजरतबल, पामपोर, सोपोर और जैनापोरा असम्बली हलकों में तरक्याती मामलात और अवामी खिदमात की दस्तियाबी का जायजा लिया। इन हलकों के अरकान असम्बली ने अपने अपने हलकों के मसाइल वजीर मौसूफा की नोटिस में लाए। वजीर मौसूफा ने उन्हें यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान अपने मातहत महकमों की तरफ से अमलाए जा रहे तरक्याती प्रोग्रामों और कलीदी नौइयत की फ्लैगशिप स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो जाती तौर पर तमाम प्रोजेक्टों पर नजर रखें और हुकूमत के मुनसिफाना तसर्रुफ को यकीनी बनाते हुए इनकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। नए तैनात किए गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ ने उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए फौज की जदीदकारी में सूरत लाने की जरूरत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में 31वें फौजी सरबराह की हैसियत से चार्ज संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फौज सरहदों पर मुसलसल चौकसी और निगरानी बरकरार रखेगी और कौमी सिक्योरिटी को दरपेश खतरात से मुअस्सर तरीके पर निपटेगी। इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो। हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआर और डीटीएच पर भी समाअत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज में सेंसस 2027 के पहले मरहले के तहत हाउस लिस्टिंग का अमल कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ है। इन 2 यूटीज के लिए चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये अमल पूरी तरह से डिजिटल तरीके को इस्तेमाल में लाते हुए पाए तकमील को पहुंचाया गया। तफसीली रिपोर्ट के साथ हमारे नुमाइंदे। चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर अमित शर्मा ने पहले मरहले की अंजामदही में शामिल सभी एहलकारों की सताइश करते हुए अवाम की तरफ से दिए गए ताउन पर भी इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमारे अमले ने मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी, दूर दराज और सरहदी इलाकों तक जाकर सख्त मेहनत करके मकानों का 100% शुमार यकीनी बनाया। CPCO ने मुर्दमशुमारी 2027 को विकसित भारत 2047 के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नजरिए को अमली जामा पहनाने की एक अहम बुनियाद करार दिया। अगले 10-15 साल की जो तामीर रखनी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है 2047 विकसित भारत का, तो ये उसकी बड़ी जबरदस्त तामीर रखी जाएगी इसमें। तो उसके लिए लोगों ने बहुत सहयोग दिया। तो अब हम प्रेपरेशन शुरू कर रहे हैं अगले माइलस्टोन्स की। उन्होंने कहा कि मुर्दमशुमारी 2027 की बदौलत पहली बार लद्दाख यूटी का डेटा आजादाना तौर पर मुरतब किया जाएगा। उन्होंने सही और बरवक्त जानकारी आवाम तक पहुंचाने के लिए मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। पहले मरहले की तकमील के बाद अब डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम तर तवज्जो मुर्दमशुमारी के दूसरे मरहले पर मरकूज हो गई है। दूसरे मरहले के तहत सितंबर 2024 में पहाड़ी इलाकों में लोगों की आबादी का शुमार किया जाएगा, जबकि मैदानी इलाकों में ये काम अगले साल फरवरी के महीने में अंजाम दिया जाएगा। शबीर उज़्ज़मा, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। आज डॉक्टरों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन समाज के तई डॉक्टरों की बेलोस खिदमात
ان के हमदर्दाना जज्बे और कीमती जानों को बचाने में उनकी काविशों के लिए उनकी इज्जत अफजाई के एतराफ में मनाया जाता है। इस दिन की मुनासिबत से आज सिक्किम सोरा समेत कई दीगर तिब्बी इदारों में तकारीब का इनेकाद किया गया, जिनमें लोगों तक मय्यारी तिब्बी खिदमात पहुंचाने में डॉक्टरों के रोल को उजागर किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डॉक्टरों के कौमी दिन के मौके पर डॉक्टरों की बेमिसाल काम के लिए उन्हें सलाम पेश किया है। एलजी ने कहा है कि कौम को डॉक्टरों की अजीम खिदमात और उनके गैर मुतजलजल अज़्म पर फख्र है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस दिन के मौके पर बेलौस खिदमात अंजाम देने वाले तिब्बी अमले को शाबाशी और मुबारकबाद पेश की है। मुबारकबादी के अपने पैगाम में उन्होंने डॉक्टरों के तईन नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सेहत व तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने भी आज सभी डॉक्टरों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि वो तिब्बी शोबे के बुनियादी सुतून की हैसियत रखते हैं। पेश इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। डॉक्टरों के कौमी दिन के मौके पर हम आज उन डॉक्टरों और तिब्बी अमले को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं जो अपनी पेशावराना महारत, लगन और इंसानी हमदर्दी के जज्बे के साथ आवाम के सेहत की हिफाजत में मसरूफ अमल हैं। डॉक्टर हमारे मुआशरे का वो कीमती सरमाया है जो हर मुश्किल घड़ी में इंसानियत की खिदमत के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार निभाते हैं। वबाओं, कुदरती आफात और दीगर हंगामी हालात के दौरान डॉक्टर लाखों इंसानों की जानें बचाने में अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोएकार लाकर लाखों कुंभों के लिए खुशी और मुसर्रत का पैगाम लाते हैं। डॉक्टरों के कौमी दिन के ताल्लुक से जब हमने डायरेक्टर सिकिम्स प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई के साथ बात की तो उन्होंने कहा, डॉक्टर्स हमेशा पब्लिक के लिए अच्छा सोचते हैं। हमारा हिपोक्रेटिक ओथ में ये होता है कि डॉक्टर अपने आप को डेडिकेट करते हैं पब्लिक के लिए। सिक्किम्स में 99% डॉक्टर्स डेडिकेटेड है, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं है। शाम तक रात दिन 24 घंटे इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि ताकि उनके मरीज उनके पास जो आता है उसको विदाउट डिफिकल्टी, विदाउट एनी प्रॉब्लम, एम्पैथेटिक, कंपैशनेट केयर मिले। इस बात में अगरचे कोई शक व शुबा नहीं कि हमारे कुछ डॉक्टर बाज़ औक़ात मरीजों की सेहत के बजाय अपने मफादात को तरजीह देकर इस अजीम पेशे की बदनामी का बाइस बनते हैं। ताहम यह भी एक मुसल्लमा हकीकत है कि हमारे अक्सर व बेशतर डॉक्टर मरीजों के लिए बसा औक़ात अपनी खुद की सेहत को भी भूल जाते हैं। वादी में गर्मी की शिद्दत में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कश्मीर सूबे के अव्वल से 12वीं जमात के सभी सरकारी और सरकार से तस्लीम शुदा निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान किया है। डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर की जानिब से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया कि ये स्कूल जुलाई की 6 से 19 तारीख तक गरमाई तातीलात के लिए बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक अदबी तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान मारूफ ब्रॉडकास्टर और आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल बशीर आरिफ के अफसानवी मजमूए म्याने वचिक कोतर की रस्मी रोनमाई अंजाम दी गई। प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा की सदारत में मुनक्कदा तकरीब पर पद्मश्री प्रोफेसर शफी शौक, डॉक्टर रफीक मसूदी, बशीर बड़गामी, शहजादी साइमन, रुखसाना जबीन, शफक सोपोरी और कल्चरल अकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम के अलावा काफी तादाद में अदब नवाज मौजूद थे। प्रदेश बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकारी सेक्टर की नौकरियों को आउटसोर्स करने के मंसूबे को हदफ तनकीद बनाया है। एक बयान में पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अनवर खान ने इस इकदाम को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए इसे नौजवानों के ख्वाबों के लिए सिमे कातिल करार दिया है। उन्होंने मजीद कहा है कि यह महज एक पॉलिसी तनाजा नहीं है बल्कि इंतजामिया और नौजवानों के दरमियान बुनियादी तौर पर एतमाद तोड़ने के मुतरादिफ है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने आज पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में सुरमे सना कड़े जवान डोगरे नाम का डोगरी गीत जारी किया। इस मौके पर कई दीगर लीडर भी मौजूद थे। दरियासना सत शर्मा और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौर ने आज एक मीटिंग में पार्टी के प्रोग्राम और बीजेपी के कौमी सदर के आने वाले दौरे के ताल्लुक से इंतजाम का जायजा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान आला तनवीर सादिक ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुतादिद अवामी वफूद और कारकुनों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अवामी मसाइल और मुतालबात सुने। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों के मय्यार हयात में बेहतरी लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। अनंतनाग पुलिस ने पिछले 6 महीनों के दौरान मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई को तेज करते हुए एनडीपीएस के तहत 345 मामला दर्ज किए। 372 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया और 2000 किलोग्राम नशीली अद्वियात को तबाह कर दिया गया। विकसित भारत रोजगार जमानती और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी
जी राम जी एक्ट 2025 आज से पूरे मुल्क में लागू हो गया है। इस एक्ट का इतलाक मुल्क के देही इलाकों पर होगा। ये एक्ट 20 साल पुराने MG नरेगा की जगह ले रहा है। देही तरक्की की वजारत ने इस एक्ट की मुयस्सर अमलावरी के लिए रवां माली साल के दौरान 9 खरब 56 अरब 92 करोड़ रुपए की रकम दस्तयाब कराई है। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:23 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।